जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी से निवेदन है कि परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है युग परिवर्तन का अर्थ संसार के प्राणी मात्र के परिवर्तन से है। 19 जून 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था।
गुरुदेव लिखते हैं, युग परिवर्तन का संबंध संपूर्ण संसार से है। पृथ्वी के किसी भाग विशेष के चेतन होने से इसका संबंध नहीं है। ईश्वरीय सत्ता के अवतरण के बिना युग परिवर्तन असंभव है। आदिकाल से ऐसा होता चला आया है। मैं देख रहा हूं कि मेरे जीवन के प्रारंभिक काल से ही तामसिक शक्तियां मुझ पर निरंतर प्रहार करती चली आ रही हैं। प्रारंभ में तो भयभीत करके रास्ते से हटाने का प्रयास किया। इसमें जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो प्रलोभन आदि के रंगीले चित्र दिखाकर आकर्षित करने का प्रयास करती रही। जवानी के काल में यह हथकंडा अपनाया और बचपन में भयभीत करने का। जब ये दोनों हथियार काम नहीं आए तो आजकल हितैषी का स्वांग रचकर गुमराह करने का प्रयास करने में लगी है। मैं देखा रहा हूं कि उनका यह हथियार भी असफल हो रहा है। उनका अगला कदम मेरे विरोध में प्रचार करने का होगा। मुझे इसका पूर्ण ज्ञान है। यह आखिरी हथियार मेरे लिए सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि इनके विरोध से मेरे प्रचार की गति बहुत तेज हो जाएगी। इससे ये तामसिक शक्तियां अपना संतुलन खो देंगी। इनके संतुलन खोने का अर्थ है इनका अंत। यह आगे होने वाली घटनाओं का चित्र है। जो कुछ होना है सब अनिवार्य है। इसमें रत्ती भर का भी अंतर नहीं आ सकता। अंधेरे उजाले का यह संघर्ष आदिकाल से चला आ रहा है। मेरा कार्य क्षेत्र सार्वभौम है। जितना अंधकार भारत में है उतना कहीं नहीं है। जितना अंधकार भारत में है उतना कहीं नहीं है। अगर मेरा कार्य क्षेत्र भारत तक सीमित होता तो कठिनाइयां अधिक होती, क्योंकि तामसिक शक्तियों की शक्ति सीमित होती है जबकि सात्विक शक्तियों की शक्ति असीमित। इस संबंध में श्री मां ने स्पष्ट कहा है, भारत के अंदर सारे संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई हैं और उनके हल होने पर सारे संसार का भार हल्का हो जाएगा। भारत में सात्विकता की आड़ में असंख्य तामसिक शक्तियां मानव को भ्रमित करके लूट रही हैं। मुझे अच्छी प्रकार बता दिया गया है कि इन तामसिक शक्तियों की भी ताकत क्षीण हो चुकी है। मामूली सा विरोध करके ये परास्त हो जाएंगी। परंतु जिन चतुर लोगों ने धर्म को व्यवसाय के रूप में अपना रखा है वे ही अधिक विरोध करेंगे। क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र सार्वभौम है, इसलिए इन धर्म के व्यवसायियों की पोल संसार के सामने खुल जाएगी। ऐसी आराधना से लोग पूर्ण रूप से विमुख हो चुके हैं जो प्रत्यक्ष परिणाम ना दे। इस युग का मानव अब अगले जन्म तक इंतजार करने में विश्वास नहीं रखता। वह तो चाहता है कि जो कुछ भी वह करता है उसके बारे में उसे प्रत्यक्षानुभूति होनी चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकल रहा है। इस युग में प्राय सभी धर्मों की आराधना बहिर्मुखी है तथा केवल कर्म कांड तक ही सीमित है, जिसका परिणाम निकलना असंभव है। थोड़ी बहुत आराधनाएं अंतर्मुखी हैं, परंतु उनकी हद माया के क्षेत्र तक, यानी कि आज्ञा चक्र के नीचे तक ही है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक माया का क्षेत्र है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक माया का क्षेत्र है। इससे भौतिक लाभ तो मिल सकता है, परंतु आध्यात्मिक लाभ मिलना असंभव है। आज्ञा चक्र का भेदन करके ही सात्विक अध्यात्म जगत में प्रवेश किया जा सकता है। गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। मेरे से संबंधित लोगों को प्रत्यक्ष परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि यह परम सत्ता की शक्ति का ही प्रभाव है
जो कि सार्वभौम सत्ता है। अतः इस पर किसी धर्म विशेष या जाति विशेष का कोई एकमात्र अधिकार नहीं है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि यह शक्ति संसार के मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रकट हो रही है। अतः इसका प्रसार विश्व स्तर पर होगा। हाँ, इसका केंद्र तो निश्चित रूप से भारत ही रहेगा। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि यह शक्ति संसार के मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रकट हो रही है। अतः इसका प्रचार प्रसार विश्व स्तर पर होगा। हाँ, इसका केंद्र तो निश्चित रूप से भारत ही रहेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों का माइक जो है इनेबल कर दिया गया है, माइक एवं कैमरा। कृपया मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें गुरु भाई जी। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा के सेशन में सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। हमारा ये सेशन प्रतिदिन गुरुदेव की कृपा से आबाद गति से चल रहा है। इस सेशन में सभी गुरु भाई और गुरु बहन जुड़ते हैं और अपनी अनुभूति शेयर करते हैं। हमारा सेशन ये सुबह का भी मॉर्निंग वाला एक सेशन होता है जिसमें ध्यान किया जाता है गुरुदेव की स्पीच सुनने के बाद, और साथ ही साथ शाम वाला जो सेशन है इसमें सभी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी अनुभूतियों को शेयर करते हैं। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए, बहुत सारे नए गुरु भाई और गुरु बहन मन से जुड़े हुए हैं, अगर कोई अनुभूति हो तो कृपया शेयर करें हैंड रेस करके। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। सुमन दास गुप्ता की आईडी से कोई गुरु बहन जुड़े हुए हैं, जैसे में पहली बार जुड़े हैं, अपना परिचय दे सकते हैं, कैसे गुरुदेव से जुड़ना हुआ इस पर बोल सकते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं कोलकाता से हूँ। गुरु भाई स्वागत है, वेलकम। बताइए गुरु थैंक भाई। यू, थैंक यू। मेरा हिंदी उतना स्ट्रांग नहीं है। हाँ, नहीं गुरु भाई आप बोलिए ना। हम जस्ट फ्यू मंथ्स एगो मेरे को परिचय हुआ, ठीक है। हाँ, कैसे दोबारा? यूट्यूब से ही एक वीडियो से। यस गुरु भाई, अगर कोई असुविधा नहीं हो तो कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, वो पोजीशन में नहीं है एक्चुअली। ओके कैरी ऑन। आप बोलिए गुरु भाई। हाँ, तो यूट्यूब से परिचय हुआ, तो देन तो इनिशिएशन लिया है, ठीक है, ऑनलाइन। फिर से तो मेंटल जॉब चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू। प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड ध्यान पे बैठ रहा हूँ, लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। पूरा 15 मिनट्स तो नहीं हो रहा है, 6 मिनट 7 मिनट्स, तो मैक्सिमम 8 मिनट्स तक, ठीक है। तो यही ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। होपफुली विथ ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुदेव इट विल बी गुड, टू बी यानी बेटर। गुरु पाने की चाहत थी कि कोई शारीरिक समस्या या कोई आध्यात्मिक इच्छा?
किस कारण से गुरुदेव से जुड़ना हुआ? नहीं, स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअल फॉर जस्ट फॉर स्पिरिचुअल रीजन। यस। बहुत सुंदर है। जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहते हैं, वो अध्यात्म में जिसका रुचि रहता है, हाँ। बहुत सारे आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने के बाद, बहुत सारी आध्यात्मिक कथाएं सुनने के बाद, उस ईश्वर का जब हम लोग तलाश करते हैं, उसके बाद तलाश करते करते लास्ट में हम लोग को गुरुदेव मिलते हैं। हाँ, हाँ। एक कुकू, मेरा भी यही एक्सपीरियंस है। गुरुदेव यूट्यूब के माध्यम से मिले। अब मिल जाने के बाद ही, जब एक दिन मैंने मंत्र जाप किया और फिर उस दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरा दिन फिर मंत्र जाप शुरू हुआ, उसके बाद हम बॉडी में जो यौगिक मूवमेंट है वो सब चालू हो गया। हाँ, मुझे याद है आसपास। हाँ, तो बॉडी मूवमेंट ऐसे ऐसे करके यौगिक मूवमेंट, हम लोग तो विज्ञान के छात्र हैं, विज्ञान तो मैंने मनुष्य के अलावा दूसरी शक्ति को नकार देता है। तो मनुष्य के अंदर में ऑलरेडी कोई एक शक्ति है जो मेरे से अलग है, और जो मेरे को चला सकती है, मेरे को कंट्रोल कर सकती है। शक्ति को कुंडली शक्ति बोलते हैं। उसका एहसास हुआ। अदरवाइज इतने साल से हम लोग मंदिर जा रहे थे, ठीक है, और बाद बाकी जितनी पुस्तकें हैं उसको पढ़ रहे थे, लेकिन कहीं से मैंने कंक्रीट मैंने प्रूफ नहीं मिल रहा था। गुरुदेव की इस यौगिक शक्ति, यौगिक क्रिया के माध्यम से वो कंक्रीट प्रूफ मिला। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक यात्रा आगे बढ़ी। मैंने जैसे कि गुरुदेव विभिन्न चक्रों के बारे में बताते हैं, तो विभिन्न चक्रों के ऊपर वाइब्रेशन होना शुरू हुआ। बड़ा दिव्य अनुभव है। अपने जर्नी के बारे में बताएं कुछ। ऐसा कुछ। नो, कुछ तो नहीं हुआ अब तक। यस यस, कुछ नहीं हुआ अब तक। कोई दिक्कत नहीं है गुरु भाई। हाँ। बंगाल तो बने बड़े बड़े महापुरुषों का और ब्रह्म है, देश है। हाँ, ठीक है गुरु भाई, कोलकाता में कोई है बंगाली, कोई है यस जिसके साथ कम्युनिकेट रख सकता हूँ मैं? यस, बहुत सुंदर। हमारे कोलकाता से जुड़ते हैं अनिर्बाण भट्टाचार्य गुरु भाई हैं, जो अभी सेशन को लॉग इन कर रहे हैं। उनसे भी ओके अनुरोध था कि वो सेशन में बोले। ओके ओके। साथ साथ तापस कुमार दत्ता गुरु भाई भी हैं, वो भी कलकत्ता। इस क्षेत्र में मैंने केवल इम्पोर्टेंट मैंने हमारी साधना में हम लोगों को प्रार्थना करके 15 मिनट बैठना है। 15 मिनट तक बैठना है गुरुदेव से, उसके बाद ध्यान कराते हैं। हमें अपना ध्यान का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। प्रयास केवल हम लोगों को मंत्र जाप करने में होता है। मंत्र जाप हम लोग जितना अधिक से अधिक कर पाते हैं, उतना ही गति से आराधना बढ़ती है और साथ साथ ध्यान भी ऑटोमेटिक लगता है। तो मंत्र जाप अधिक से अधिक करने का प्रयास कीजिए। मंत्र जाप कर रहे हैं? कर पा रहे हैं? हाँ। मंत्र जाप अधिक से अधिक प्रयास कीजिए। हाँ, और सेशन से जुड़ भी सकते हैं। सेशन से प्रतिदिन ये सेशन होता है, सुबह के टाइम भी होता है और शाम के टाइम भी होता है, तो इसमें भी ध्यान कर सकते हैं। सेशन से जुड़ना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जुड़े रहने से एक नियमितता, रेगुलरिटी बनी रहती है। ठीक है। हाँ, ठीक। यस यस गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, थैंक यू। पीके सिंह गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। पीके सिंह गुरु भाई जी, पीके सिंह गुरु भाई जी जामसर में है। चलिए, उनका कॉल होल्ड हो गया है। कल दादा गुरुदेव की बरसी है, तो जामसर में बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। आज रात्रि जागरण होगा और कल अ, बड़ा प्रोग्राम वहाँ पर ही है। बहुत सारे गुरु भाई और गुरु हैं दादा गुरुदेव की समाधि पर पहुंचे हुए हैं। पीके सिंह गुरु भाई का स्वागत है। उनका हैंड रेज होकर हुआ है। साथ में बुद्धि प्रकाश गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय। मैं आज जामसर दादा गुरु की कृपा से जामसर में है। आज 40वीं बरसी मनाई जा रही है, तो मैं आप सभी को दर्शन कराना चाहूंगा। प्रभु की जय हो। भगवान साक्षात आप लोग दर्शन करें। दादा गुरुदेव की चल रहा, बहुत भीड़ है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। प्रेम से बोलिए गंगाईनाथ महाराज की जय हो। जय हो।
देखो दादा हो अब इसके बाद मैं आप सभी को समाधि का दर्शन कराना चाहूंगा, बस आप लोग बने रहे। बहुत भीड़ है, हाँ, ताकि उत्साह यहाँ पे है, मतलब उत्साह का मतलब वो कह नहीं सकते कि कितना उत्साह है लोगों में। यस बस आपको हम दिखा रहे हैं, समाधि पर लेकर जा रहे हैं। यस का दर्शन आप सभी को करा रहा हूँ मैं, आप लोग बने रहे बस। यस यस यस। रुक कर। जय गुरुदेव, जय दादा। इसको हटा रहे ना। इसको हटा। हम आप सभी को समाधि करा रहे हैं। देखो दादा गुरुदेव यहाँ का पे भी बहुत सारे लोग हैं, देखो ये दादा गुरुदेव का देखिए प्रभु की जय हो। गुरु की समाधि। फिर से एक बार फिर बोलिएगा, गणनाथ महाराज की जय हो। ये मैं परिक्रमा कर रहा हूँ चारों तरफ, उसका आप लोग आनंद लें। पीके सिंह जी गुरु भाई, पीके सिंह जी गुरु भाई, आप थोड़ा सा साइड हो जाइए और पूरा समाधि का वो दिखाइए व्यू। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा और, अभी ठीक है। थोड़ा सा यूं नीचे करेंगे ना तो पूरा दिख जाएगा गुरु भाई। अभी सही है। यस यस ठीक है गुरु भाई। हाँ अभी दिख रहा है गुरु भाई, अभी दिख रहा है। जय गुरुदेव, ठीक है, जय दादा। मैं थोड़ा सा परिक्रमा कर रहा हूँ। यस यस गुरु भाई। ठीक है, ठीक है गुरु भाई। समाधि का आप लोग दर्शन करें। यहाँ पे चदरें चढ़ाई जा रही हैं, खूब अच्छी व्यवस्था है। भजन कीर्तन का कार्यक्रम है आज दादा गुरु की कृपा से। ठीक है, भाई जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान, जय श्री गंगा आपकी जय जयकार। कार्यक्रम को आप लोग आगे बढ़े। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो कृपया हैंड रेज करें। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, हमारा भी जाने का मतलब प्रोग्राम था जामसर, लेकिन लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि हम नहीं जा पाए। आवाज ही नहीं आ रही है गुरु भाई। जैसी गुरुदेव की इच्छा। कब से आवाज गुरु भाई अभी पंकज जी का फोन आया था, तो अभी 100% तो नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि जामसर से लाइव करेंगे, है ना। तो जैसी गुरुदेव और दादा गुरुदेव की इच्छा और उनकी कृपा। तो वो बोल रहे थे कि सुबह 5 बजे भी जो है ना, जो आरती होती है उस समय भी मतलब जो है वो करने का प्लानिंग ऐसा है उन लोगों का। तो हो जाएगा तो सभी के लिए अच्छा होगा गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर सूचना गुरु भाई ने दी। शाम सर जो प्रोग्राम हो रहा है वो भी यूट्यूब के माध्यम में और या इस लिंक के माध्यम से लाइव हुआ जाएगा, तो इसका सूचना हम लोग सभी ग्रुपों में दे देंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो कृपया हैंड रेज करें। रेवत राम गुरु भाई जी का कैमरा ऑन है। गुरु भाई अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है, कृपया कैमरा ऑन करें, सॉरी माइक ऑन करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई बोलिए, तो बताइए गुरुदेव जुड़ना हुआ इसके बारे में बताइए। वो तो परसों मैंने बताया था सेशन में। यस यस सर, ठीक। बाकी एक चीज मैं पूछना चाहता था गुरु भाई, जैसे नाद के बारे में गुरुदेव का क्या निर्देश था, जैसे नाम जप नाद दोनों साथ कर सकते हैं क्या? बहुत सुंदर, बहुत सारा एक प्रश्न होता है। आपको नाद में क्या सुनाई दे रहा है? नाद में तो पहले तो सन्नाटे की आवाज थी और अब झिंगुरू की आवाज है ज्यादातर। कभी कभी थोड़ी सिट्टी सी बनती है, ज्यादातर झिंगुर की आवाज सुनाई देती है। यस यस, पहले सन्नाटे का आवाज, फिर झिंगुर का आवाज, फिर सीटी बजना शुरू हो जाता है। हाँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके चिड़ियों की चहचहाहट। हाँ, फिर उसके बाद बादलों का गर्जन, फिर उसके बाद ओम की ध्वनि। अलग अलग सब साधकों को ऐसा होता है। और
का निर्देश अगर बोला जाए, हम लोग कई बार सेशन में भी डिस्कशन कर लिए हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। नाद अगर हो रहा है, नाद अगर सुनाई देता है तो नाद को ही सुने। और जब नाद सुनाई नहीं देता है तो मंत्र जाप करें। ये चीज है। अदरवाइज बहुत सारे गुरु भाई और गुरु भाई ऐसा भी करते हैं कि नाद भी चल रहा है और मंत्र जाप भी चल रहा है, मंत्र जाप में उनको आनंद आता है, मंत्र जाप भी कर लेते हैं। तो नाद तो आप कई बार तो शोरगुल में भी सुनाई देता है, तेज होता है। ये शोरगुल में तो और तेज हो जाता है, ठीक है, कभी कभार। तो नाद का आना बड़ा दिव्य घटना होती है आध्यात्मिकता का। अगर जगत देखा जाए, नाद से हमारी साधना और तीव्र गति से, और हम लोग सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते कई हैं। बार क्या होता है गुरु भाई, रात को सुनते हैं तो अगले दिन थोड़ा बदन दर्द होने लग जाता है। हो सकता है वो गुरुदेव पे ही छोड़ रखा है, वो जाने। ऐसा तो मैंने एक्चुअली, क्या होता है, नाद जब होता है तो फिर रात में थोड़ा सा नींद कम हो जाता है, धीरे धीरे करके साधक का थोड़ा सा नींद कम आना शुरू हो जाता है। इवन मेरे को जब नाद वगैरह शुरू हुआ तो सारा रात नींद नहीं आता था। उससे कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन हाँ, नुकसान तो नहीं होता है। कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ, कई बार पूरी रात नींद नहीं आई शुरू शुरू में। तो थोड़ा मैंने हल्का बदन दर्द रहता है, ज्यादा तेज नहीं रहता है। यस, कई बार कोई नाद सुनते सुनते नींद जल्दी आ जाती है, भी आ ऐसा भी जाती है, होता है। ऐसा भी होता है। हाँ। तो ये सब मानवीय बुद्धि के परे है। बस हम लोग को हाँ, प्रेम परे है, से वो तो गुरुदेव पे ही है, वो जाने। यस, गुरुदेव की लीला हो जाने हैं। और अपना हमारा जो काम है उसको करते रहना है। और रात में नींद नहीं आ रही इसके लिए चिंतित नहीं होना है। योगी सब समय जागता है, ठीक है, ये स्थिति का नहीं हम नहीं, लोग तो। चिंतित तो नहीं होते हैं। यस यस, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने नाद का सुनाई देना है। बहुत गुरु भाई और गुरु बहन, बहुत से लोग वेट करते हैं, नाद आता नहीं है, ठीक है। गुरुदेव की कृपा से ही नाद आता है। और नाद हाँ, कृपा से ही होता है। यस यस पर यस ध्यान में कई बार क्या है कि नाद से ध्यान नहीं लगता, तो ध्यान के दौरान मंत्र जाप करना पड़ता है फिर। यस यस, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, मंत्र जाप भी कर सकते हैं। हाँ, जैसा मैंने हो अच्छा वैसा कर सकते हैं। प्रयास अगर नाद चल रहा है तो नाद सुनने का ही करें। हाँ हाँ, कोशिश तो यही करते हैं। यस, जय गुरुदेव। और कुछ बोलना चाहे गुरु भाई, स्वागत है। कैसे जुड़ना हुआ इस पर दो दो तीन लाइन में बोलिए। मैं उस सेशन को शायद नहीं था इसलिए गुरु का। सर वैसे तो 1997 के लगभग बीकानेर पढ़ता था, तब गुरुदेव के बारे में सुनता था। तो उस टाइम तो ये कि बाबाओं के चक्कर में क्या पढ़ना। फिर मैं क्या है, धीरे धीरे मेरे हेमोग्लोबिन की प्रॉब्लम थी। जैसे हेमोग्लोबिन अपने नॉर्मल 12 की रेंज में होता है, तो वो कम हो जाता था, 8 हो जाता था, 7 हो जाता। तो डॉक्टरों को दिखाया, एक बीकानेर फिजिशियन था, उसने मेरे को बोला कि यार ये प्रॉब्लम आपको परिवार में है। ठीक है, किसी को मैंने कहा मेरी माता जी की थी, कि यार ये तेरे जेनेटिक्स है, तेरे को इसके साथ ही जीना पड़ेगा। तो कि ज्यादा इसको दिमाग में मत लेना, वो कभी अपने आप ठीक हो जाता था। तो फिर 2018 में मैं कोई भास्कर में विज्ञापन आया था गुरुदेव का, कि मतलब ऑडियो स्पीच सुनने से दीक्षा हो जाती है। तो मैंने कहा फिर ये तो अपने करके देख लेते, अभी कहीं जाना ही नहीं है। तो फिर मैंने वो शाम को यूट्यूब पे खोल के वो नाम जब चालू कर दिया। 2-3 दिन में मेरे को ऐसे फर्क महसूस होने लगा। ध्यान में तो मेरे को आज तक कोई अनुभूति नहीं होती, कोई गहरा ध्यान लगता भी नहीं है। लेकिन फिर वो धीरे धीरे मैंने वैसे हुआ कि ये वास्तु में कोई चीज है। फिर मैं नाम जब करने लगा, फिर 1 साल बाद मेरा नाद भी चालू हो गया। अब गुरुदेव से जुड़ने के बाद 18 केजी वेट बढ़ गया। और कभी हेमोग्लोबिन की समस्या नहीं, कभी 13-14 से कम होता ही नहीं है। रात को चाहे खड़ा करा के चेक कर लो, कभी कभी उठा के जब मर्जी जब चेक कर लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पहले 8 के आसपास रहता था, अभी 13। हाँ, वो 8 से कभी ऊपर चला जाता अपने आप, कभी नीचे आ जाता। और वो वीकनेस रहती थी वो। बाकी गुरुदेव की कृपा है, बहुत परिवर्तन आया भौतिक जीवन में और मानसिक शांति। ध्यान अब गुरुदेव जैसा लगाते हैं वो उनकी मर्जी है। ध्यान में बस चूकते नहीं है, हाजिरी लगा देते हैं गुरुदेव के, वो जाने गहरा लगे ही तो लगाने वाले वो है बस अपने। हाँ, अपना काम तो हाजिरी लगाना है। हाँ। बाकी बहुत बढ़िया गुरुदेव, पूरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है।
4 मेंबर है घर में, चारों करते हैं, बड़ी गुरुदेव की कृपा है। उनको तो अनुभूति होती है बच्चों को और मिसेज को, और मेरे को कोई अनुभूति नहीं होती ना। मैं कभी गुरुदेव से शिकायत करता हूँ इस बात की, वो जाने। कोई बात नहीं गुरु भाई, जिसको अनुभूति नहीं होते हैं, हमारे गुरुदेव बोलते हैं ना, जब साधना करते हुए जब आप सहस्त्रार में पहुंच जाते हो तब आपको लगता है कि नीचे भी मैं था, ऊपर भी मैं हूँ, ठीक है। तो अद्वैतवाद तक गुरुदेव ले जाना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए अनुभूति हाँ नहीं होती। हमारा काम है हाजिरी लगाना, और सबसे चमत्कारिक प्रभाव मंत्र जाप के माध्यम से हीमोग्लोबिन एकदम कंट्रोल में आ गया है, हाँ? और साथ साथ शरीर का वीकनेस चला गया है। ये विज्ञान डॉक्टर हाँ, कोई वीकनेस वेट बढ़ गया। बाकी हर चीज में मतलब काम करने की शैली में पहले मतलब थोड़ा चिड़चिड़ापन, हर काम में मन नहीं लगता था, और अब हर काम मतलब खूब मन लगा के करने को करते हैं मतलब। यस यस यस। ऐसा गुरुदेव ने मतलब बहुत परिवर्तन लाए हैं। गुरुदेव भौतिक जीवन में भी बहुत परिवर्तन आया है। भौतिक जीवन में क्या परिवर्तन लाया, बताइए थोड़ा सा हल्का से। भौतिक जीवन में जैसे आर्थिक समस्याएं थी, ठीक है, और मतलब अम, हर किसी मतलब पारिवारिक रिश्ते में, हर चीज में बहुत परिवर्तन आया है। यस। पहले तो मतलब मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और फिर भी मतलब ऐसी कंडीशन थी कि मतलब कर्जा ही चढ़ा रहता था, और अब गुरुदेव की कृपा है। तो बोलते हैं ना, सरकारी जॉब तो रेलवे की नौकरी में गवर्नमेंट उतना ही देती है जितना गुजारा चल जाए, ठीक है। हाँ, 20 गुरुदेव जितने कहता है ना, वो पिंपा खाली हो जाता था 20 दिन में, वो ही बात है। लेकिन यही है, नाम जप संजीवनी मंत्र बड़ा दिव्य मंत्र है। राधा और कृष्ण योग और भोग दोनों में है, दोनों में गुरुदेव देते हैं। बड़ा जैसे पहले क्या है, मैं वैसे अध्यात्म में शुरू से रुचि थी, वो पूजा पाठ करना वो एक जीवन का हिस्सा था, लेकिन गुरुदेव से जुड़ने के बाद जो पहले वाला तो उसके सामने जीरो है, कुछ भी नहीं। जय श्री अब गुरुदेव। गुरुदेव के अलावा कोई चीज कहीं मन जाता ही नहीं है बस। घर में है तो यस वो पूजा, गुरुदेव की धूप बत्ती करते हैं, गुरुदेव की फोटो है, और किसी चीज का मन ही नहीं करता है, वो अपने आप ही छूट गया। यस कई दिन साथ चला तो फिर गुरुदेव ने अपने आप ही अलग कर दिया। यस। बहुत सुंदर है ये लाइन। बहुत गुरुदेव से जुड़ने के पहले हम लोग बहुत कुछ करते थे, लेकिन वो सब जीरो था। जीरो था। ये एकदम जीरो था। यस गुरु भाई, चलिए बहुत सुंदर। बाकी और कुछ? और कभी और बताएंगे जो यस गुरु भाई, हाँ। अब याद नहीं रहता सारा कोई जब भी याद गुरुदेव आए की। आप खुलकर बताइए। आनंद लगेगा हम लोगों को भी। जी जी गुरु भाई। जय और गुरुदेव, गुरुदेव जय। की कृपा से प्रमोशन भी हो गया, जिसकी मेरे को उम्मीद ही नहीं थी। प्रभु की जय हो, जय श्री कल की। जय श्री कल की। गुरुदेव की कृपा से प्रमोशन हो गया। गुरुदेव माने आप, माने गुरुदेव का शिष्य अगर हो जाते हैं तो स्पेशल हो जाते हैं। फिर उसके बाद गुरुदेव एकदम तेजी से आपको आगे बढ़ाते हैं। बस अब तो गुरुदेव ही चलाते हैं सारा कुछ, ऐसे लगता है, करने वाले वही है। गुरुदेव ही चलाते हैं। यस। जय गुरुदेव। चलिए पिंकी जी गुरु बहन कुछ बोलना चाहती है। पिंकी जी गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जो गुरु भाई बता रहे थे ना, सेम प्रॉब्लम मेरा भी है। मेरी जब बेटी हुई थी ना, तो डॉक्टर ने बोला था कि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन बहुत कम बनता है, तो मैंने इग्नोर किया था। लेकिन मई में दांत में इतना दर्द हुआ कि मुझे डॉक्टर दिखाना पड़ा। तो वो दांत की सर्जरी की बात आई, तो क्या हुआ कि इतना ये हो गया, बॉडी में हीमोग्लोबिन था ही नहीं। तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो नहीं हो सकता। फिर उन लोगों ने टेस्ट किया तो बोला ये चलती कैसे है, इसके तो बॉडी में एकदम हीमोग्लोबिन नहीं है। तो वो लोग बोले कि तुरंत इमरजेंसी में दिखाओ कि हीमोग्लोबिन बनता कम क्यों है। और मैं उधर से आई, मेरे हस्बैंड कितने नंबर लगे, मैं किसी डॉक्टर के पास आज तक नहीं गई हूँ। मैं सोची गुरुदेव है ना कुछ दिखाने के, आज तक मैंने कोई टेस्ट ही नहीं कराया, आज तक मैं चल रही हूँ।
मई के बाद डॉक्टर ने बोला तुम इमरजेंसी में दिखाओ, इतना दिन से तुम्हारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम बनता है और तुम अभी तक ऐसे लापरवाह कैसे हो सकती हो और चलती कैसे हो, काम कैसे करती हो। हम बोले मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। बोले ऐसे कैसे है, पागल है क्या, तुम तो पढ़ी लिखी पागल हो कि रिपोर्ट बता रहे हैं हीमोग्लोबिन कम है, तुम तो नॉर्मल चल रही हो। हम बोले मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद मैंने आज तक अभी तक डॉक्टर नहीं दिखाया है। अभी गुरु भाई का सुनने के बाद मुझे लगा कि जरूरत भी नहीं मेरे को। अभी जी गुरुदेव है तो क्या झूठ मूठ के रिपोर्ट दिखाना और ये करना, जो है गुरुदेव करेंगे। और इतना तो पता है कि गुरुदेव मरने नहीं देंगे। जी जी, वो कुछ भी हीमोग्लोबिन सिद्ध योग से ऑटोमेटिक लेवल में आ जाता है। इसका वही तो, ऐसा मुझे कभी प्रॉब्लम लगा ही नहीं, लेकिन हस्बैंड चिल्लाते हैं, बोलते अरे तुम देख कितना लापरवाही क्यों करे। हम बोले है ना गुरुदेव, वो कुछ नहीं होने वाला मेरे को। यस यस गुरु भाई। आज भी मैं ट्रेवलिंग में थी तो बस में मंत्र जाप कंटिन्यू कर रही थी। मैं बोली कि फोन ऑन बंद करके मंत्र जाप करते आ रही थी। फिर बस में क्या हुआ कि मेरा पूरा बॉडी ना ये क्रिस्टल के गणेश जी बन गया। और वो कान, दोनों कान से और सूंड से इतने लाइट जल रहे, इतने ज्यादा मेरे को हंसी आ रहा है, मैं क्या बन गई। ये मैं सोचे आ रही, फिर मुझे लगा ये मेरा वहम तो नहीं है। फिर थोड़ा देर मंत्र जाप बंद किया, फिर थोड़ा देर रुकी, फिर मंत्र जाप शुरू किया, फिर आंखें बंद हो गई। फिर वो पूरा रास्ते भर वैसे ही दिख रहा है मेरा बॉडी गणेश जी, और वो कान में पूरे लाइट जल रहे हैं, आंख में लाइट जल रहे हैं, सूंड में भी लाइट जल रहे हैं। हम बोले ये क्या है। मैं खुद ही खुद नहीं लग रही हूँ। मेरे को इतना हंसी आ रहा था, मैं पूरा बस में, और सामने वाले देख के ये बोले ये आंख बंद करके हंस क्यों रही है। सब मुझे देख रहे हैं लेकिन मुझे इतना मजा आ रहा है। हम बोले ये क्या हो रहा है। पूरा रास्ते में हंसते हंसते आ गई। जी गुरु बहन, बड़ा दिव्य अनुभूति गुरुदेव कराते हैं। पता नहीं हम लोग क्या क्या बन जाते हैं ध्यान के टाइम में, कभी कभी बॉडी ही नहीं दिखता है। एक दिन तो ऐसा हुआ था ना, मेरा कमर का हिस्सा में पूरा नाक नाक टाइप का हो गया था, और मुंडी उंडी कुछ भी नहीं दिख रहा था, और शिवलिंग बन गए थे। हम बोले ये क्या, बॉडी गया किधर। मैं तो पूरा कंफ्यूज, ये बॉडी कहाँ चला गया। कुछ ध्यान के बाद पता चला नहीं मैं यहीं पे हूँ। अरे बाबा। अभी किसी आम आदमी को बोलो तो वो लोग मानने को तैयार ही नहीं, वो पागल ही समझते हैं। बोलते हैं ऐसे होता है थोड़ी। अभी मेरी जेठानी आई है, उनको मैंने बोला आप अपने बच्चे के लिए कीजिए, क्योंकि आप तो एनी टाइम मेरे पास रहती नहीं है। तो उन्होंने फर्स्ट दिन ध्यान किया तो बोली यार सच में ध्यान लग गया मेरा, मुझे तो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे और माता जी दिखाई दे रही थी। हम बोले, फिर उनको एक दिन में ही विश्वास हो गया। बोले मैंने मैंने बोला ना गुरुदेव ऐसे ही है। तो उनको एक ही दिन में भरोसा हो गया, नहीं तो पहले वो भी सोच रही थी ऐसा होता है क्या। जी गुरु बहन। गुरुदेव जिसको पकड़ना चाहते हैं जस्ट पहले ध्यान में ही पकड़ लेते हैं एकदम। ठीक है हाँ, पूरा। वही एक ही ध्यान में गुरुदेव दिखा देते हैं। अभी वो भी कर रही हैं। जय यस गुरुदेव गुरु। जय गुरुदेव। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना है अधिक से अधिक लोगों को बताने के लिए हमारा ये दर्शन को, गुरुदेव का ये दर्शन। इसका एक ध्यान में 15 मिनट में किसका जीवन बदल जाए, गुरुदेव का प्यारा शिष्य बन जाए, इसके लिए हमें प्रयास करना है अधिक से अधिक लोगों तक इस मिशन को पहुंचाना। जय गुरुदेव। विक्रम सिंह गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरु। बोलिए गुरु भाई। भैया ने जैसे बताया था कि वो अभी नांद के बारे में, तो नांद के बारे में मैं क्या देखता हूं कि जब आधी रात हो जाती है और थोड़ा देर बैठ जाओ तो ऐसा ना, अच्छा मुझे तो झींगुर की आवाज, चिड़ियों की चहकने की आवाज, ओम की धुमनी और बड़े बड़े नगाड़े मृदंग मैंने पहले भी बताया था। अब एक और आवाज आ रही, मैं बहुत दिन से फोकस कर रहा हूं, उसके पीछे पड़ गया मैं, तो क्या सुन पा रहा हूं मैं,
अर्धरात्रि में 1 से 1:30-2 बजे के बीच में, बिल्कुल जब कोई आवाज नहीं, कुछ इतना भैया, इतना मन लगता है, इतना नाद सुनाई पड़ता है कि आश्चर्यचकित रह जाए, मतलब ऐसी कोई दुनिया में पहुंच जाओ। तो बड़ी सुरीली आवाज, एकदम बहुत मधुर, जो कभी नहीं सुनी अपन ने, वो आवाज आ रही, लेकिन वो क्षण मात्र आती है अभी, बस 2-5 ज्यादा 7 सेकंड बस। मैं प्रभु से लगा हूं, मैंने कहा गुरु भगवान ये धुमनी कौन सी, इसको भी कई प्रकार की धुमनी भैया, नाद में तो अपन कुछ नहीं बता सकते, कितने सुरीली आवाज, कितने प्रकार की नाद सुनाई पड़े आपको, भगवान गजब का यात्रा करवाता है। तो वो सही बात है, अपने पूर्वज कहते थे राम भजन जब गाइए जब सोता पड़ जाए, बड़ा दिव्य अनुभव होता है भैया, उसमें तो करके देख ले कोई भी गुरु भाई बहन, जब बहुत आनंद आता है, उस आनंद की मतलब मैं कैसे व्याख्या करूं, नहीं कर सकता, इतना परम आनंद है। अपने गुरु भगवान ने सिद्धियोग को इतना सरल बना दिया है, मनुष्य मात्र ग्रस्त आश्रम वालों को तो बड़ा सरल, चलते फिरते, खाते पीते, लैट्रिन में बैठे, वॉशरूम करते वगैरह, मुखमंजन करते, नहाते धोते, हर समय भगवान का नाम का जाप कर सके अपन। वाह, ऐसे समर्थ सदगुरु भगवान श्री रामलाल जी श्याम को बारंबार प्रणाम, करोड़ों प्रणाम, बहुत धन्यवाद देता हूँ गुरु भगवान को। मैंने कहा दादा गजब की, मनुष्य मात्र के लिए कितनी तपस्या की गुरु भगवान ने, सबको लौटाने के लिए। उसमें खुद का भला तो होता है, परिवार का भला होगा, तुम्हारा कुटुंब का। मंत्र मुग्ध हो रहा है गुरु भाई बहन अपने, देखो ना अभी गुरु बहन बता रही कि वो गणेश भगवान की वो रूप में बदल रही है, मतलब मंत्र में लीन हो गई, वो मंत्र मुग्ध हो गई। वाह भाई, ऐसे क्या सत्संग, अमृत बरस रहा है भैया, बड़ा गदगद आनंद हो जाए, आनंद, वो आनंद बरसता है कि जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते अपन। और बुद्धि प्रकाश गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया था, पहले देख लेना आप। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। गुरुदेव, बहुत सुंदर दिव्य अनुभूति, दिव्य वास्तविक जगत में लेके जाते हैं नाद के माध्यम से गुरुदेव हम लोगों को। सावित्री गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन बोलिए। जय श्री कल की। जय श्री कल की। मैं आज की अनुभूति बताना चाहती हूँ। सुबह जब ध्यान कर रही थी मैं, तो मतलब समाधि के दर्शन हुए मुझे। समाधि पे फूल माला गुलाब चढ़े हुए थे। और अभी जो ध्यान करा ना मैंने, तो पहले तो दादा गुरुदेव के जैसे भगवा रंग के वो कलर ही कलर, मतलब वही कलर दिखा। उसके बाद दूध सफेद दूध की नदियां ही नदियां बेरी, इतनी नदियां दूध की धारें बेरी। ये दर्शन हुए मुझे भी ध्यान में। यस, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य दर्शन गुरुदेव करवाते हैं। जय गुरुदेव। ध्यान में भी आनंद आता है, साधना में भी मन लगा रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आज्ञा, आनंद ही है। अभी आंखें नहीं खुल रही मेरी, मतलब जैसे वही दर्शन हो रहे अभी भी। ये सागर का अनुभव करा रहे हैं गुरु बहन को गुरुदेव। यस, क्षीर सागर, अमृत का सागर, वहां महात्मा का वास रहता है। चलिए, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। गुरु भाई आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, यस गुरु भाई आवाज आ रही है, बोलिए। मेरा एक प्रश्न था, ऐसे कुछ हेल्प कर सकते हैं कि जिससे नाम जप अच्छी तरह से हो? नाम जप अच्छी तरह से हो, एक लाइन की हेल्प है, आपके घर में गुरुदेव की फोटो हो, सुबह शाम रात, जितना अधिक से अधिक हो, गुरुदेव के पास बैठकर गुरुदेव को बोलिए। दिन में 100 बार बोलिए गुरुदेव से, मेरा मंत्र जाप करवाइए, मेरा मंत्र जाप करवाइए। मेरा सुबह शाम भीतर से एक ही प्रार्थना निकलनी चाहिए कि मेरा मंत्र जाप करवाइए, मेरा मंत्र जाप करवाइए। अब भी करवाएंगे। जय गुरुदेव। हाँ, थैंक यू गुरु भाई। चलिए।
बस आप यही उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रार्थना जैसे चलेगा, हम लोग को प्रार्थना ये है, हम लोग घर आज से चाहिए। प्रार्थना करूंगा। यस, जैसे हम लोग किसी से प्यार करते हैं, वो उससे शादी कर रहा है, ठीक है, उसको चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, परमात्मा से कंटिन्यूअसली प्रार्थना, कैसे ही मिल जाए, कैसे ही मिल जाए, बस आप प्रार्थना कीजिए गुरुदेव से, सुबह शाम खाते पीते केवल प्रार्थना तस्वीर के सामने, गुरुदेव आप मंत्र जाप करवाइए, आप मंत्र। जैसे कि कहीं मैंने आपको कहीं कहीं संकट में पड़ गए, नदी में आपको तैरना नहीं आएगा आ रहा है, आप वहां पर डूबने वाले हैं, परमात्मा बचा ले भीतर से। वैसे ही भीतर से आप गुरुदेव से प्रार्थना, गुरुदेव मेरे से मंत्र जाप करवाइए। यही उपाय है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरुदेव। चलिए, और कुछ गुरु भाई और गुरु बहन कुछ अगर बोलना चाहे तो स्वागत है, अदरवाइज बड़ा अच्छा सेशन हुआ। सेशन का समय भी हो चला है। हिंदू जो गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच पर आए। दादा गुरुदेव की बरसी है, दादा गुरुदेव के ऊपर कुछ बोलकर पहले बोलिए हिंगू जी गुरु भाई, उसके बाद मंच का समापन कीजिए। पहले दादा गुरुदेव के ऊपर गुरु भाई आपको बोलना है। जय गुरुदेव। कल दादा गुरुदेव की बरसी है, तो सभी लोग 5/22 को ध्यान कीजिए। सुबह 7/22 5/22 को सुबह ध्यान कीजिए, जो मांगेगा वो मिल जाएगा। गुरुदेव ने कहा है कि गंगाईनाथ की समाधि पे जो 5/22 को ध्यान करेगा, जो मांगेगा वो मिल जाएगा। इसलिए ध्यान करेगा तो बहुत अच्छा। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलो कल्पी अकाल की जय हो। जय दादा गुरुदेव। जय हो श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय हो जय हो जय हो। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु। जय गुरुदेव।